गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे 70 डेज प्लान की। 70 दिन है आपके पास और इन 70 डेज में आप अपनी तैयारी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं और चीज़ें थोड़ी आसान कैसे बना सकते हैं, आसान से ज़्यादा कि परफेक्ट हो, ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, है ना। दिमाग में ये लगता है कि इतने दिन पढ़ेंगे होगा नहीं होगा टाइप की चीज़ें, तो हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे इसमें। अगर उसको आप ट्रायल फॉर्म में भी लेना चाहते हैं तो 1 वीक के लिए ट्राई कर सकते हो। होता है ना, कभी कुछ मेडिसिन सूट नहीं करता, ऐसा लगता है, अगर थोड़ा सा भी लगता है तो 1 वीक के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। और बात तो पढ़ने की ही हो रही है और डेफिनेटली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है और ये वो फार्मूला है जिसको सिलेक्टेड लोग बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको बताएंगे नहीं वो। चलिए हम लोग बात करते हैं अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर क्या प्लान कर सकते हैं। इसमें 2 रो आपको खाली दिख रहा होगा, एक डेट का और एक डे का। इस पर भी डिस्कस करेंगे, बट इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ा गया है, आप अपने हिसाब से इसको तय कर सकते हैं कि आप, हो सकता है आपकी कोई रूटीन चल रही हो, 5 दिन बाद इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जहाँ तक रहा, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, इसके अंदर भी आप अपने हिसाब से जरूरी बदलाव कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ जो रूल्स है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, वो सबके लिए है। अब सब्जेक्ट अपने हिसाब से देख लेना, बट आप मॉडर्न हिस्ट्री, और कोशिश करना 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने का, और एक थोड़ा आसान हो या अलग हो। जैसे एक तरफ हिस्ट्री है, दूसरी तरफ बिहार स्पेशल, पहले ही ख़त्म कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ज्योग्राफी आप कर सकते हैं, इधर इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एक साथ कर दिया गया है। फिर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जैसे कुछ सेक्शन हैं उसको आप कर सकते हैं, और साथ में अदर्स, यानी कुछ और छूट जाता है जो मिसलेनियस फैक्ट्स होते हैं। मान लो जब इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करोगे उसके बाद आपको लगता है कि नहीं कुछ मिसलेनियस छूट गया है, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही ये डेली का ही है वैसे, मतलब ये आप जब कर रहे होंगे ना, जब ये कर रहे होंगे तो ये कंपलसरी है, उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, करेंट बिहार और करेंट नेशनल इंटरनेशनल। अब इसके अंदर क्या है कि कम से कम 40 फैक्ट्स आपको डेली पढ़ने हैं, बट कम से कम यहाँ पे डाल दिया गया इतना आपको करना है, और ये डेली रूटीन में होगा। ठीक है, आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है, डेली रूटीन में ये चलेगा। तो कम से कम आपको बिहार करंट और नेशनल इंटरनेशनल डेली का करना, बहुत टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए एक अलग से शेड्यूल है। आप अगर ऊपर में इन दोनों को फॉलो नहीं करना चाहते करंट अफेयर्स, तो आप नीचे आ जाइए। अब हमारा टारगेट कितने दिन का, कितने घंटे का है, हम ये मान के चलेंगे हमारे हाथ में समय कम है, तो कम से कम 10 घंटे का हम प्लान बना सकते हैं, राइट। देखो, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आएगा हम तो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, या हमारे पास हाउस वाइफ है, हमारे पास कम समय है, तो हो पाएगा कि नहीं। तो ये 10 घंटे होने चाहिए, और अगर आप बहुत शार्पली चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे तो ये 6 घंटे में बदल जाएगा। यानी आप मिनिमम अगर 6 घंटे, अब उससे कम की बात नहीं करना क्योंकि टाइम कम है ना, 1 साल की तैयारी नहीं है, अब ये 2 महीने की तैयारी है। तो कम से कम अगर आप 6 घंटे भी देते हैं तो चीज़ों को कवर किया जा सकता है। कैसे, उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी 10 घंटे वाला पहले शेड्यूल हम लोग डिस्कस कर लें। 10 घंटे की अगर हम बात करें तो 100 बिहार स्पेशल क्या एमसीक्यू या वन लाइनर 100 आपको डेली करना है, अभी डेली करना है, खासकर तब तक जब तक कि आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे होंगे। दूसरा, 200 सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक, अब चूंकि आपने 2 सब्जेक्ट को लिया है, कोई भी, अभी तो बिहार स्पेशल चल रहा है ना आपके शेड्यूल में, आपको जब आप लोगे तो बाद में वो हट जाएगा। तो जब भी 2 सब्जेक्ट जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, इसको क्या करना है, डेली रूटीन में याद करना है। एक तरह से वो एमसीक्यू फॉर्म में भी होगा तो चलेगा, वन लाइनर फॉर्म में होगा तब भी चलेगा, एमसीक्यू में भी चलेगा, वन लाइनर आपको 100 पूरे करने हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बिहार हो जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा ना पे टाइम, आप वहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद तेज आवाज में, जैसे हम आपसे भी बात कर रहे हैं ना, इस तरह से लाउड आवाज में,
लाउड 100 बिहार स्पेशल डेली रूटीन के अनुसार, तो डेली रूटीन के अनुसार, ठीक है। इसके बाद 200 सब्जेक्ट वाइज, हर एक 100 जो ऊपर दिया गया है ना, उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि आप इसको लाउड, समझ में आ रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे ना, उस तरह से फैक्ट्स को तेजी से जोर से पढ़ के याद करना है। ये हर रोज का रूटीन होगा, हर डेली का, और ये जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज करेंगे। फिर विषय के अनुसार रिवीजन, हर स्थिति में 2 घंटे का रिवीजन अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में आप पढ़ो या ना पढ़ो, नया मान लो कहीं जाना पड़ गया अचानक, नया नहीं पढ़ने का समय मिल रहा है, तो आप रिवीजन जरूर करेंगे। 2 घंटे का रिवीजन डेली करना है। रोज आपको एमसीक्यू फैक्ट्स, वन लाइनर और रिवीजन में 4 घंटे का समय देना है। मतलब अभी जो हमने बोला 100 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू या वन लाइनर फॉर्म में करना है और 2 घंटा स्पेशल रिवीजन करना है। ये इसके लिए 4 घंटे आपको निकालने हैं कम से कम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे और 6 घंटे वाले के लिए भी, पहले ये इसको कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास कितना समय बचा? 6 घंटे 30 मिनट करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट स्पेशल। करंट अफेयर्स में सब आ जाएगा सारा। इसके बाद 30 मिनट बिहार स्पेशल। ये वो 2 सेक्शन है जो आप एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे, उसमें कुछ नहीं करना, वो एग्जाम तक कंटिन्यू रखिएगा और वो एग्जाम तक चलता रहेगा। फिर आप, क्योंकि आपने एक राउंड उसको लगा लिया है, तो अब वो कंटिन्यू रहेगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। इसके साथ पेपर 1 जो भी आप उठाएंगे 2 घंटे का उठा सकते हैं, पेपर 2 जो भी उठाएंगे 2 घंटे पढ़ सकते हैं, और 1 घंटा आप जो भी करना चाहें, राइट। तो 2 घंटे रिवीजन के हो गए, और इसके साथ उसके बाद एमसीक्यू और वन लाइनर फैक्ट्स के लिए हो गए। फिर 30 मिनट का आपका बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। 2 घंटे का एक पेपर, 2 घंटे का एक पेपर, और 1 घंटा आप जो करना चाहें, नहीं पढ़ना चाहें मत पढ़ो। और ये कंटिन्यू आपको चलना है, ये ध्यान रखना है आपको। आप सभी छात्रों की तैयारी का लेवल अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ भी अलग अलग होगी। तो आप अपने हिसाब से किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान, किसी पे कम ध्यान दे सकते हैं। अब सवाल है कि कोई जॉब होल्डर है और उसके पास मान लो 6 घंटे, हाउस वाइफ है 6 घंटे, तो सवाल है इन 6 घंटों में कैसे करें। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट की गई है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, अब हम बताते हैं आपको। ये करंट अफेयर्स और बिहार नेशनल करंट अफेयर्स कब तक पढ़ोगे? इसके साथ यहां पे आइए, ये जो आप देख रहे हैं ना 100 बिहार एमसीक्यू और 100 बिहार एमसीक्यू, सब्जेक्ट वाइज छोड़ दीजिए, ये 100 बिहार का जो बिहार स्पेशल का जो एमसीक्यू है ना, यहां आपका समय बच रहा है। इसीलिए कि आप 100 एमसीक्यू कर रहे हो ना, तो 7 दिन के बाद कुछ नया नहीं बचेगा। 700 एमसीक्यू के बाद कुछ खास नया नहीं बचेगा, ठीक है। बहुत हुआ तो 15 डेज के बाद तो कुछ नहीं बचना, ये तो चैलेंज है। तो 15 डेज के बाद तो कुछ बच ही नहीं रहा है, यानी आप 10 अगस्त तक ही लगभग सब कवर कर लोगे। तो 10 अगस्त में आपका बिहार स्पेशल तो खत्म हो गया। अब उसको डेली 30 मिनट पढ़ना है, तो उसकी कहानी तो वहीं खत्म हो गई, राइट। अब इसके साथ अब जब आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे, यहाँ भी आपका समय बचना है। वो इसलिए बचेगा क्योंकि आप एक बार 10-15 दिन जब कर लोगे ना, तो आपका वो सेक्शन भी कवर हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा कम भी समय देंगे आपका चलेगा। इसके बाद जो लाउड तेजी से बोलना है, ये 100 सब्जेक्ट वाइज जो है ना, ये आपका कंटिन्यू रहेगा, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। 100 सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट का और एक दूसरे सब्जेक्ट का, यानी 200 फैक्ट्स आपका ये कंटिन्यू चलेगा। हर स्थिति में 2 घंटे रिवीजन करने हैं, यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप कम कर दीजिएगा। जिनके पास समय कम है वो 1 घंटा करेंगे, और जो एमसीक्यू और वन लाइनर फैक्ट्स है उसको भी 1 घंटा ही पढ़ोगे। काम करते टाइम कम हो गया ना, आपके 2 घंटे बच गए यहाँ पे। इसके बाद ये तो डेली चलेगा आपका भी। 30-30 मिनट का जो करंट अफेयर्स है और बिहार स्पेशल, ये कंटिन्यू आपका रहेगा। और जिनका अच्छा पकड़ बन गया है तो टाइम सेव कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब रहा सवाल यहाँ पे, तो ये जो 2-2 घंटे का पेपर है, इसको भी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, राइट, अपने हिसाब से। और ये 1 घंटा तो ऐसे भी लीजिए जा रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो लगभग 6 घंटे में आप भी इस एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है,
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उसको गांठ बांध लीजिए। एग्ज़ाम ड्रॉप नहीं हो सकता है, सवाल नहीं उठता है एग्ज़ाम आपका छूट जाए, सिर्फ आप इसको फॉलो कर लोगे तो। ये 10 घंटे नहीं, 10 घंटे को आप 6 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप उसमें भी क्या, ये वाला सेक्शन आप लाउड आवाज में फैक्ट्स को अगर याद करना शुरू कर देंगे तो विद इन ए वीक या 15 डेज के बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। आप इसको करके देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर आपने इसको फॉलो किया तो। और ये लिटरली मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इसको थ्रू आउट हमेशा इस पर्टिकुलर सेक्शन को फॉलो करते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल इसी से उनका आता है कि नहीं मुझे याद है, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कभी और बात करेंगे, बट आज के लिए इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी सबको इग्नोर भी कर दोगे ना, अगर ये कंटिन्यू रह गया तो एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। इतना सा छोटा सा टिप्स है। चलिए, इसका पीडीएफ जिनको भी चाहिए ऐप से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड हो रहा है, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।